कैसे हो आप सब बच्चों। वेलकम बैक अगेन आपके इस लेक्चर में जहां पे हम लोग पढ़ने वाले भैया फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म। यानी यार दवा पचा रहे थे तो हमारे दवा पचाने में यार कुछ कारक आ रहे थे। कारक आएंगे भैया, सीधी सी बात है यार, आपकी बॉडी भी इफेक्ट होगी आपकी ड्रग के द्वारा, या तो दवा या भाई सीधी बात है आपका बॉडी भी दवा पे इफेक्ट करेगा। दोनों की कहानी अलग अलग होगी भैया। यानी आपका हीरो हीरोइन दोनों अपने अपने रोल को निभा रहे हैं। आपकी बॉडी में क्या होने वाला है, उससे क्या मेटाबॉलिज्म में इफेक्ट पड़ेगा ये पढ़ना है, और साथ साथ दवा क्या करेगी, दवा का क्या नेचर होगा उसको पढ़ना है। तो भैया मैंने पूरी बात आपको समझाने की कोशिश की है, बहुत ही शॉर्टली तरीके से समझना। केमिकल केमिकल की बात अगर हम लोग करते हैं बच्चा, तो केमिकल में हम लोग क्या समझते हैं यार, केमिकल मतलब दवा। अब दवा आप जब खाते हो बेटा तो दो केस होगा। एक, या तो एंजाइम बढ़ जाएगा, कौन सा एंजाइम जो पचा रहा है, या तो एंजाइम कम हो जाएगा। तो कुछ दवाएं बेटा आपकी एंजाइम्स को बढ़ा देती हैं, पोटेंट कर देती हैं, इफेक्ट डाल देती हैं भैया कि आप भैया हीरो बन गए हैं, और ऐसे हीरो बने हैं जिसकी ताकत बहुत ज्यादा है, जो कोई भी एंजाइम्स को बढ़ाकर दवा को पचा देगा, मेटाबॉलिज्म कर देगा, उसको कहेंगे एंजाइम इंड्यूसर। सीधी सी बात है, इंक्रीज हो गया मेटाबॉलिज्म। इनहिबिटर की बात करें तो बेटा जस्ट उल्टा है, यहां पे हीरो को दुर्बल बना दो, कमजोर बना दो। ठीक है, इस कंडीशन में बेटा मेटाबॉलिज्म का जो रेट है ना वो कम हो जाने वाला है। अब यही दोनों टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। अब कौन सी ऐसी दवाएं होती हैं, कौन सा ऐसा केमिकल हम लोग बाहर से ले लेते हैं जिसकी वजह से एंजाइम्स बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और कई ड्रग्स इसमें आती हैं। जो मेनली ड्रग्स होती हैं बेटा मैं वो आपको बताऊंगा छोटे से देर के बाद, या छोटा सा समय लेके, क्योंकि इसका टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। अभी बात करते हैं सेकेंड वाले पॉइंट, बायोलॉजिकल फैक्टर, यानी आपकी पूरी बॉडी की कहानी। बॉडी की कहानी मैंने दो चीजों में बांटी है भैया, एक आपकी एज है ना। अच्छा ठीक है, अगर लड़कियां देख रही हैं तो मैं नहीं पूछूंगा एज क्या है, वैसे ही पूछ के कोई बताएगा। चलो भाई, एज या दूसरा है भोजन, डाइट। ठीक, हाँ ये दोनों चीज कभी गलत से मत पूछना। तो एज की बात करते हैं बेटा, तो एज में क्या होता है यार, नियोनेट्स या नियोफैंट्स आते हैं, फिर आपके चिल्ड्रन आते हैं, अडल्ट, यंगर वाला कहानी, फिर उसके बाद एल्डर हो जाता है। ये स्टेजेस आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मैं उसी में बात करता हूँ मेटाबॉलिज्म की रेट कैसे कैसे क्या क्या होती है। बात करते हैं नियोनेट्स की बेटा, तो यहाँ पे भी एंजाइम बने नहीं है, और एंजाइम के ना बनने के वजह से अभी पूरा विकसित नहीं हुआ है माइक्रोसोमल एंजाइम, यानी मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम, और इसी वजह से यहाँ पे मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है बच्चा, लो हो जाता है। आसान है। दूसरी बात करते हैं बेटा चिल्ड्रन, तो यहाँ पे थोड़ा सा डेवलप कर चुका है हमारा एंजाइम, इस वजह से यहाँ पे इसके कंपेयर में अगर मैं नियोनेट से कंपेयर करूं तो यहाँ पे एंजाइम की सिंथेसिस हो चुकी है, मैक्सिमम एंजाइम बन चुके हैं, और यहाँ पे हमारे एंजाइम का जो मेटाबॉलिज्म का रेट है बेटा, जो हमारी दवा का रेट है मेटाबॉलिज्म का, वो थोड़ा तेज हो जाता है, रैपिड हो जाता है। इसी तरह से आपके यंग में भी होता है। एल्डर की बात करूं तो बेटा एल्डर मतलब एज आपकी ओल्ड पे चली गई है। ठीक है, उस कंडीशन में बेटा क्या होगा, मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी एंजाइम की जो सिंथेसिस है, जो एंजाइम की कमी है वो दिखने लगती है। तो ये हो गया आपकी एज की पूरी कहानी। दूसरी बात करते हैं डाइट। डाइट मतलब हो गया भोजन। अब भोजन आप खाते हो तो आप देखते हो कि यार कोई ऐसा भोजन होता है, शायद आपके मुंह में पानी आएगा, मुर्गा, मीट, मछली, या फिर अंडा, या फिर आपके अगर आप वेज हो तो मैं उनकी भी बात करूं तो दाल वगैरह का। ठीक है, तो वहां से क्या मिल रहा है, वहां से प्रोटीन की मात्रा मिलती है। अब प्रोटीन क्या करता है, हमारे बॉडी में कई तरीके के केमिकल्स को बनाता है, और आपने पढ़ रखा है एंजाइम इज आल्सो अ केमिकल हैज अ नेचर ऑफ प्रोटीन। तो बेटा क्या है कि आपने अगर प्रोटीन की डाइट ज्यादा ली तो एंजाइम ज्यादा बने, कौन से, मेटाबॉलिज्म वाले, और दवा पची अच्छे से। तो हाई प्रोटीन में मेटाबॉलिज्म रेट ज्यादा हो जाएगा। लो प्रोटीन में क्या होगा, जस्ट अपोजिट, डाइट आपने प्रोटीन की कम ली, भैया एंजाइम कम बने, एंजाइम कम बने तो मेटाबॉलिज्म रेट कम हो गया। तो ये है आपका छोटा सा प्यारा सा टॉपिक, बायोलॉजिकल फैक्टर। बात करते हैं हम लोग केमिकल फैक्टर्स में इन दोनों पॉइंट्स की और डिटेलिंग की, और आसानी से समझते हैं कि कैसे क्या होगा, कौन कौन सी दवाएं आएंगी, बस आपको वही समझना है बेटा। पूरी कहानी मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया है, तो उससे रिलेट करके पढ़ना। आपको एंजाइम्स के नाम आप चाहो तो कहीं भी पुट आउट कर सकते हो बेटा, यहाँ पे आप CYP3 का नाम बताया हूँ मैं, उसको लिख सकते हो, आपके पॉइंट्स बनेंगे, आपका नंबर अच्छा बनेगा, अच्छी दिखेगी कॉपी आपकी। तो एंजाइम इंड्यूसर की बात करें तो बेटा मैं एंजाइम इंड्यूसर में आने वाली दवा के बारे में बताने से पहले आपको एक छोटी सी प्यारी सी ट्रिक देने वाला हूं, और वो ट्रिक को आपको याद रखना है। ट्रिक का नाम है बेटा, ट्रिक है ऐसी, ट्रिक है भैया कल, इसको आप पढ़ोगे कल, कल मतलब कल नेक्स्ट डे।
कल कार में स्मोक करते फैन, फैन वाला पंखा वाला फैन है, फैन रिया पे गिर गया, लो रिया पे गिर गया, ठीक है, रिया पे गिर गया भाई। अब कार में स्मोक करते हुए फैन रिया पे गिर गया, तो इससे क्या कहना चाहता हूं मैं, इससे ड्रग निकालूंगा और आपको ड्रग सारी याद करनी है, ठीक है। कोई बात नहीं है, अगर आपको 2-3 याद होती है तो ठीक, लेकिन आपका एग्जिट पेपर भी आएगा, आपकी सारी चीजें आएंगी तो आपको यार याद हो जाएगा, तो आसान है ना आपके लिए। कल से आपका याद कर लेना बेटा, आपको क्लोरल एल्डिहाइड, क्या याद रखना है बेटा, क्लोरल एल्डिहाइड। कार से याद रखना कार्बामazepine, क्या याद रखना बेटा, कार्बामazepine, आसान है भैया, बहुत आसान है। स्मोक, स्मोक से याद रखना है सीधे से स्मोकिंग, क्या याद रखनी है आपको, स्मोकिंग। फैन से, फैन की स्पेलिंग आप यहाँ पे PHEN पढ़ना, क्या पढ़ना भैया, PHEN, फैन से पढ़ोगे तब आपकी ट्रिक अच्छी होगी और नाम आएगा फेनिटोइन, क्या नाम आएगा भाई, फेनिटोइन, राइट। रिया से आपको पढ़ना बेटा रिफाम्पिसिन, राइट, आसान है, देख लो कितना आसान है, सब समझ में आ रहा है। गिर से आपको पढ़ना है ग्रेसियोफुल्विन, और गया से याद रखना है आपको ग्लूकोकॉर्टिको या ग्लूकोकॉर्टिकोइड, ठीक है बेटा। ये आपकी सारी दवाएं हैं, तो आपको क्या करना है भैया, इसमें से कुछ दवाएं याद रखनी है, आपके नोट्स है आपके अपने बोर्ड के पेपर में, लेकिन आपको इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मैंने इसके लिए भी आपको बता दिया। तो क्लियर हो गया बेटा, ये आपकी ट्रिक है और आपकी यहाँ पे सारी ड्रग्स लिखी पड़ी हुई हैं, ठीक है। और भी ड्रग्स होती हैं बेटा, लेकिन आपके जितने भी सिलेबस को कवर करते हुए ये सारी ड्रग्स आपको ट्रिक में मैंने आपको प्रोवाइड किया है, तो आप इतने ही याद करेंगे, ठीक। चलो तो इसको लिख लो, पॉज करके लिख लेना, मैं दूसरा बताता हूँ, एंजाइम इनहिबिटर के बारे में बात करते हैं, राइट। चलो भैया नेक्स्ट ऑर्डर देख लेते हैं, एंजाइम इनहिबिटर कौन कौन सी दवा आती है। इसके लिए मैं छोटी सी ट्रिक दे रहा हूं आपको, फिर से अगेन ट्रिक है बेटा, आपके दीवार पे सीमेंट लगी होगी, तो मैं उसी से ट्रिक बना रहा हूं। वॉल की सीमेंट क्या है, सीज है, सीज मतलब रुकी हुई है, थोड़ा सा अटपटा सा ट्रिक है लेकिन याद रहेगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल की सीमेंट क्या है बेटा, सीज है, सीज है, ठीक। चलो भाई चले देखिए कौन कौन सी दवा है। वॉल से आपको याद रखना बेटा वेलप्रोएट, क्या याद रखना है बच्चों, वेलप्रोएट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। के से याद रखना है कीटोकोनाजोल, ये कभी ना कभी आपने यूज किया होगा या फिर आपने देखा होगा, एंटी फंगल दवाएं कीटोकोनाजोल, ठीक। सीमेंट से आपको याद रखना है बेटा सीमेटिडीन, सीमेटिडीन याद रखना है आपको। अब सीज में देखो सी आ रहा है, आई आ रहा है, ठीक है, सॉरी सी आ रहा है, ई आ रहा है और आई और एस आ रहा है, इसको आई पढ़ना, ठीक है बेटा, आई पढ़ना। तो चलो देखो क्या क्या दवा आती है बेटा, ठीक। ई से हो गया इरिथ्रोमाइसिन, क्या हो गया, इरिथ्रोमाइसिन। अब ये दवा तो आप परिचित हो गए हो इरिथ्रोमाइसिन से, ये एंटीबायोटिक काफी यूज होती है, इरिथ्रोमाइसिन आपने नाम सुना ही होगा। आईएस से आता है बेटा आइसोनियाजिड, क्या आता है बेटा, आइसोनियाजिड, क्लियर हो गया यहां तक, ठीक। सी से आता है सिप्रोफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, राइट। तो इतनी दवाएं आपको याद रखनी है इस ट्रिक के द्वारा, जो है हमारी एंजाइम इनहिबिटर, क्लियर हो गया आई थिंक। तो बेटा ये है हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म में। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे जो भी हमारा टॉपिक होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।